खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम एक ऐसे योद्धे की बात करेंगे जिसको सिख इतिहास ने खो दिया। सिख पंथ ने उस योद्धे को खो दिया, उसकी यादगार, उसकी निशानियों को, उसके विरसे को भुला दिया। ये सिख पंथ की नाकामी कहिए या दूसरों की चालाकी, जो भी हो, खैर हमने ऐसे ऐसे योद्धाओं का इतिहास खो दिया जो अपने आप में एक अलग विरसा था। हमने बहुत से ऐसे महान योद्धाओं की बेकदरी की, जिसमें हरि सिंह नलवा, अकाली दल फूला सिंह, और अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इसको भी इतिहास ने, इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दिया। सिख पंथ ने इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दिया। अगर सिख पंथ चाहती तो इस इतिहास को संभाल के रख सकती थी। मैं बात कर रहा हूँ भाई जनरल जोरावर सिंह की। ये एक ऐसे योद्धा थे जिनसे लद्दाख से लेके चीन तक, रूस तक और भी अदर कंट्रियों में उनका खौफ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज अगर हम उसका इतिहास ढूंढे तो हमें वो इतिहास मिलता ही नहीं। इसलिए क्योंकि हमारी सिख पंथ की नाकामियां, औरों की चालाकियां, उन्होंने सिख इतिहास के पन्नों से ऐसे महान योद्धाओं का नाम ही गायब कर दिया। जनरल जोरावर सिंह ये वो नाम है जिसके शहीद होने पर तिब्बत के अंदर चीन में लड़ाइयाँ हो गया थी कि उनकी लाश कौन ले जाएगा। जब जोरावर सिंह छोटे थे, उनके पिता हरजीत सिंह अक्सर महाराजा रणजीत सिंह के पास आया करते थे। तो छोटे होते ही जोरावर सिंह ये देखते थे कि जब महाराजा रणजीत सिंह की अगुवाई में जो उनकी सेना होती थी वो तलवारबाजी करती थी, शस्त्र विद्या सीखती थी, तो बंदूकें, तो उनकी बड़ी रुचि हो चुकी थी इन चीज़ों में। उन्हें अपने पिताजी से कहा कि मुझे भी ये सीखना है और मुझे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती होना है। पिता ने महाराजा रणजीत सिंह को कह के उनके पास छोड़ा और उन्होंने ऐसी विद्या वहाँ पे प्राप्त की, शस्त्रधारी हो चाहे तो बंदूक, जितनी भी शस्त्रधारी विद्या थी वो सब में उन्होंने परीक्षा पास की। साथ ही साथ संस्कृत, फारसी, हिंदी, पंजाबी, इनमें भी उन्होंने परीक्षा पास की। देखते थे 17 साल की उम्र में, इतिहास बताता है कि 17 साल की उम्र में उन्होंने शेर का 3 बार शिकार किया अकेले में। कोई एक बार अगर शेर का शिकार कर दे तो उसका नाम बहुत होता है, लेकिन यहाँ 17 साल की, महज 17 साल की उम्र और 3 बार शेर को मारना बहुत बड़ी बात है। समा बदला, जब जंगें चली तो एक इलाका जिसको जीत पाना बहुत मुश्किल था, महाराजा रणजीत सिंह ने भाई जनरल जोरावर सिंह को कहा कि आप ये 400 सेना लेके जाएं और वहाँ पे चढ़ाई करें, क्योंकि जनरल का जो ओहदा था वो महाराजा रणजीत सिंह ने ही दिया था। भाई जनरल जोरावर सिंह उस 400 सेना को लेके 7000 सैनिकों के सामने, 400 7000 सैनिक, लेकिन इतनी दिलेरी कि उन 400 में सिर्फ 40 ही लोग बचे थे, लेकिन उन 7000 में कोई नहीं बचा था। मैदान फतेह किया, केसरी तिरंगा लहराया, खालसे का निशान, और जीत फतेह करके वापस आए। तब महाराजा रणजीत सिंह बहुत खुश हुए। उन्हें कहा बहुत बढ़िया, अब बताओ और क्या चाहते हो और तुम्हें कहाँ भेजा जाए। कहने लगे महाराज
मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं लद्दाख से लेके तिब्बत तक, लद्दाख काबुल से लेके तिब्बत चीन तक में जो है खालसे का राज फैलाना चाहता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने उनको सेना दी, आशीर्वाद दिया और उनको लद्दाख काबुल के लिए रवाना किया। वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ने जो है लड़ाइयाँ लड़ी भाई जनरल जोरावर सिंह ने, और बहुत सी लड़ाइयाँ भी जीती। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतिहास अगर हम जनरल जोरावर सिंह का पढ़ें तो बहुत बड़ा है, जो कि ढूंढने पे मिलेगा भी नहीं। खैर गूगल में भी शायद मुश्किल ही लगता है, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास वो बताएंगे नहीं, क्योंकि इतिहास को छिपाया गया है। चाहे वो, मैं फिर कहूँगा कि सिख पंथ की नाकामी या दूसरों की चालाकी, समझदार आप लोग हो, इसलिए इतिहास को छिपाया गया। भाई जनरल जोरावर सिंह ने बहुत जंगें लड़ी और सब जंगों में फतेह हासिल की, और लद्दाख से लेके काबुल तक, यहाँ तक कि तिब्बत में भी जाके खालसा राज फहराया। लेकिन जब चीन और ब्रिटिश और ये और सेनाएं जब मिल के उन्होंने जब सिखों को घेरा डाल लिया, क्योंकि जब पहाड़ी इलाका होता था, पहाड़ी इलाकों में, जो बर्फीली इलाकों में सिख उन चीज़ों के आदी नहीं थे। मैं इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि बर्फीली के कारण उनको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होती थी, जिसके कारण जो सिख थे वो काफ़ी बीमार हो चुके थे। और 2000 के सामने 35,000 उन्होंने एक साथ हमला बोला। भाई जनरल सिंह जोरावर के एक गोली सीधे गोडे में आके लगी, फिर भी वो हार नहीं माने, लड़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर एक भाला आया जो कि छाती के आर पार चला गया, फिर भी वो लड़ते रहे, क्योंकि तिब्बत के लोग, जो चीन के लोग थे, वो हैरान थे कि भाई कौन है ये, कहाँ से आया है, क्या चाहता है, इतना कुछ करने के बाद भी ये मर क्यों नहीं रहा हमसे। फिर एक साथ तीरों की बौछारें उसको रोकने के लिए, आप ये लगा सकते हो कि हजारों की तादाद में तीरें छोड़ी गई, जो कि भाई जनरल सिंह जोरावर के एक एक शरीर में जाके धंसी। कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं था भाई जनरल जोरावर सिंह का जिसमें वो तीर घुसा हुआ ना हो। हमारे जो कथावाचक हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे विद्वान जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, वो इन सिखों का जिक्र ही नहीं करते, ऐसे योद्धाओं का जिक्र ही नहीं करते। या तो ये कहो कि उनको पता नहीं है, या वो जिक्र करना नहीं चाहते। अब इतने बड़े कथावाचक हों और उनको ऐसे योद्धाओं के बारे में ना बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहते। क्यों बताइए, किस लिए? जब इतनी तीरें लगी भाई जनरल जोरावर सिंह को, जब वो शहीद हुए, तब उनकी लाश को लेकर तिब्बत के अंदर, चीन के अंदर हाहाकार मच गया कि लाश को हम ले जाएंगे। काबुल वाले बोले हम लेके जाएंगे, लद्दाख वाले बोले हम लेके जाएंगे। अब तीनों में आपस में लड़ाइयाँ, लद्दाख, काबुल, तिब्बत, भाई हम लेके जाएंगे। आखिर लड़ाई किस बात की थी? क्योंकि भाई जनरल जोरावर सिंह तो शहीद हो चुके थे, तो लाश को तो कोई भी ले जाए, कोई भी ले जा सकता है लाश को। तो लड़ाई किस बात की? मतलब वो तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं लद्दाख, काबुल और तिब्बत के बीच में कि लाश को हम लेके जाएंगे, जबकि वो शहीद हो चुके हैं। कोई भी ले जा सकता है भाई, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तिब्बत वालों का, लद्दाख काबुल वालों का मानना था कि अगर उस समय, पुरातन समय में, जो तिब्बत काबुल लद्दाख के लोग मानते थे कि अगर शेर का जो मांस होता है ना, शेर का, अगर वो बच्चे को खिलाया जाए तो वो बच्चा शेर बनता है। अगर वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ प्रेग्नेंट है, अगर माँ को खिलाया जाए तो उसका जिगरा शेर जैसा होता है।
या शेर का मांस अगर बच्चे के हाथों में बांधा जाए, उसके हथेली में बांधा जाए, तो उसकी दिलेरी शेर जैसी होती है। वो तिब्बत, काबुल, लद्दाख के लोग मानते थे कि अगर शेर का टुकड़ा दरवाजे के बाहर अगर बांध के लटका दिया जाए तो किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता, उस घर में खुशियां होती। और अगर जो औरत प्रेग्नेंट हो, जो चाहते हैं कि भाई हमें औलाद हो, लड़का हो, तब वो क्या करते थे, उस मरे हुए शेर के दर्शन कराते थे। यानी कि उस शेर के जो पैर होते थे उनको वो छुआते थे, एक आशीर्वाद के तौर पे कि भाई उनका आशीर्वाद लेना है मरे हुए शेर का, ताकि हमें संतान, औलाद यानी कि लड़का पैदा हो। उस समय शेर की जो सिस्टम था उसके मांस का ये था। तो वो तिब्बत, लद्दाख और काबुल इसलिए आपस में लड़ रहे थे कि वो जनरल जोरावर सिंह को शेर मानते थे, इसलिए वो लड़ाई चल रही थी कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तो मानते थे कि भाई शेर का वो मांस जब हमारे घर में होगा तो हमारे बच्चे शेर होंगे, हम लटकाएंगे तो क्लेश नहीं होगा। तो इस तरीके से वो जब तीनों लड़ाइयाँ होने लगी तो जो तिब्बत का राजा था उनने कहा ठहरो, ऐसा करते हैं, हम हल निकालते हैं। फिर उन्होंने जनरल जोरावर सिंह जी का पूरे शरीर को एक लकड़ी पे लेटाया और उनकी एक एक बोटियों को काटा गया, एक एक बोटियों को काटा गया और उनके मांस को किलो के हिसाब से बेचा गया। कभी इतिहास सुना है ऐसा? कभी ऐसे योद्धे की कहानी सुनी है? किसी भी योद्धे की कहानी सुनी है कि जिसका मांस बिका हो, इंसान का मांस बिका हो? लेकिन जनरल जोरावर सिंह का मांस बिका। और उस समय क्या रेट था? उस समय, आज का मैं अगर कैलकुलेट करा तो पता नहीं कितना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय का जो था वो 22,000 रुपये किलो जनरल जोरावर सिंह का मांस बिका। 22,000 रुपये किलो। उनका एक एक बालों का केस 1200 रुपये का गया। 1200 रुपये का एक केस बाल सिर के, एक केस 1200 और 22,000 रुपये किलो भाई जनरल जोरावर सिंह का मांस। बहुत हैरानी होती है कि ऐसे योद्धे की विरसे को सिख पंथ ने कैसे भुला दिया। पूरे शरीर को करने के बाद उनके जो पैर बचे ना, उन्होंने उस पैर को तिब्बत के अंदर सजा के वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाया। वह आज भी पैर उसके तिब्बत के अंदर है, उन्हें बड़े ही संभाल के रखा है। और वो पैर इसलिए उन्होंने नहीं बेचे, वो इसलिए मांस पैरों का नहीं बेचा गया कि तिब्बत की आज भी जो औरतें हैं, चीन की आज भी जो औरतें हैं, वो उस मंदिर में जाती हैं जहाँ पे भाई जनरल जोरावर सिंह के पैर रखे हुए हैं। आज भी वो जाती हैं और उस पैरों को छू के आशीर्वाद लेती है। वो इसलिए ताकि हमारे घर में शेर पैदा हो, लड़का पैदा हो, जनरल जोरावर सिंह जैसा योद्धा पैदा हो। चीन जैसे देश ने ऐसे योद्धाओं की मृतक शरीर को संभाल लिया और हम अपने धरती पे जन्मे इस महान योद्धे का विरसा ही भुला बैठे। शर्म आनी चाहिए हमारे सिख पंथ को कि जिनने ऐसे ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास फ्री में खो दिया। ऐसे ही योद्धे धरती पे बहुत ही कम जन्म लेते हैं। आप इतिहास, सिख इतिहास ही नहीं, आप अलग इतिहास भी उठाओ ना, कितना भी पुराना इतिहास उठा लो, आपको कभी इतिहास में ये सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी योद्धे का मांस भी बिका होगा उसके शहीद होने के बाद, उसकी इतनी कीमत लगी होगी, कभी नहीं। आप इतिहास ढूंढ के देखना। ऐसे थे भाई जनरल जोरावर सिंह। क्या दिलेर
शेर, और जिस माँ ने उनको जन्मा उस माँ को बहुत ही कम जन्म लेते हैं ऐसे शेर। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि भाई जनरल सिंह जोरावर सिंह का इतिहास और लोगों को भी पता चले। मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना, अब आपकी जिम्मेदारी है आगे वीडियो को शेयर करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।